आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार शपथ ग्रहण, देवेंद्र फडणवीस बोले नाराज नहीं सुशील मोदी, नई भूमिका दी जाएगी। एलएसी पर जारी तल्खी के बीच फिर आमने सामने होंगे पीएम मोदी और जिनपिंग। नीतीश कुमार के साथ 14 मंत्रियों ने भी ली शपथ। मालाबार युद्धाभ्यास, चीन से तनाव के बीच समुद्र में अपनी ताकत दिखाएगा भारत। अशोक गहलोत ने कपिल सिब्बल पर किया पलटवार, कहा टिप्पणी से देश भर के कार्यकर्ता हुए आहत। आरसीईपी से हटकर भारत और ज्यादा आत्मनिर्भर बनेगा, चीन को पटकनी देने में होगा सफल। कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, खुद को किया आइसोलेट। एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक ने एफडी रेट को किया रिवाइज। धनुष के एक गाने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। और पूर्व दिग्गज ने कहा विराट कोहली इतने ही बुरे हैं तो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी से हटा दो। रिकॉर्ड लगातार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार ने माना है कि वे अपने लंबे समय के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को याद करेंगे। सुशील मोदी को नीतीश कैबिनेट में स्थान नहीं दिया गया है और इस बार बीजेपी के कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने शपथ ली है। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश की जेडीयू की तुलना में काफी ज्यादा सीटें हासिल करने के बाद बीजेपी ने नए नेतृत्व के लिए रास्ता बनाते हुए मोदी को बिहार से बाहर रखा और 2 नए उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने का निर्णय लिया। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति जैयर बोल्सोनारो और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी इस बैठक में शामिल होना प्रस्तावित है। शिखर सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 17 नवंबर यानी आज किया जाएगा। बिहार की नई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार को लेकर तस्वीर शपथ ग्रहण के बाद साफ हो चुकी है। मुख्यमंत्री के रूप में जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो नीतीश कुमार ने शपथ ली तो बतौर उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के तारकिशोर प्रसाद एवं रेणु देवी ने शपथ ली। मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार के अलावा 14 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों में बीजेपी के 7 तथा जेडीयू के 6 नाम शामिल रहे। भारतीय नौसेना के युद्धाभ्यास मालाबार का दूसरा चरण मंगलवार यानी आज उत्तरी अरब सागर में शुरू होगा। इसमें भारतीय नौसेना का विक्रमादित्य विमान वाहक पोत, अमेरिकी विमान वाहक पोत निमित्ज और ऑस्ट्रेलिया एवं जापान की नौसेना के अग्रिम मोर्चा पर तैनात पोत 4 दिन तक संघन युद्धाभ्यास करेंगे। अधिकारियों ने बताया है कि इस युद्धाभ्यास के दौरान क्वाड समूह के देशों की नौसेनाओं द्वारा मिलकर कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए समन्वित अभियान का अभ्यास किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव और कई राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों में करारी हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी सबक लेने को तैयार नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल बिहार विधानसभा में पार्टी की लचर रणनीति की आलोचना की थी। इस पर पलटवार करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री और गांधी परिवार के करीबी अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा है कि बिहार चुनाव परिणामों पर वरिष्ठ पार्टी नेता कपिल सिब्बल की टिप्पणियों से देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं। क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक साझेदारी से अलग रहने की भारत की रणनीति से इसके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है। साथ ही चीन को पटकनी देने में भी भारत ने बहुत सोच समझकर इससे हटने का फैसला किया था। इससे भारतीय कारोबारियों को फायदा होगा। एक कोरोना संक्रमित सांसद के संपर्क में आने के बाद से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खुद को सेल्फ आइसोलेट कर दिया है। साल की शुरुआत में उन्हें कोरोना संक्रमण हो चुका था। इस दौरान वे आईसीयू में भी भर्ती रहे थे। हालांकि इस बार उन्हें कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं है और वह पूरी तरह से स्वस्थ है। उनके प्रवक्ता ने कहा है कि वह डाउनिंग स्ट्रीट से काम करना जारी रखेंगे। प्राइवेट सेक्टर के 2 बड़े बैंक एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दर में बदलाव किया है। दोनों ही बैंकों की नई दरें 13 नवंबर से लागू हो गई हैं। एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों 7 दिनों से लेकर 10 साल तक के
अलग अलग पीरियड के लिए एफडी सुविधा देती है। नई दरों के बाद एक्सिस बैंक 7 दिनों और 29 दिनों के बीच मैच्योरिटी वाले एफडी पर 2.50% की ब्याज दर ऑफर कर रहा है। इसी तरह एचडीएफसी बैंक 7 से 14 दिनों के लिए 2.50% ब्याज दर ऑफर कर रहा है। 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए एफडी पर एचडीएफसी बैंक 5.50% ब्याज ऑफर कर रहा है। तमिल सुपरस्टार और रजनीकांत के दामाद धनुष के एक गाने ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। उनके फिल्म मारी 2 के राउडी बेबी गाने ने यूट्यूब पर 1 बिलियन यानी 1 करोड़ से अधिक व्यूज का शानदार रिकॉर्ड बनाया है। यह फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। फिल्म में धनुष और कृष्णा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में भी विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताब जीतने में नाकाम रही। अंतिम 4 में पहुंची बेंगलुरु को एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार कर बाहर होना पड़ा। इस हार के बाद आलोचकों ने विराट कोहली की कप्तानी पर निशाना साधा था। पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा ने आलोचकों से सवाल पूछा है। आरसीबी की टीम प्लेऑफ में पहुंची। उन्होंने शायद उतना अच्छा खेल नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी वह अंतिम 4 में पहुंचने में कामयाब रही। भले ही वह एसआरएच के खिलाफ हार गए, लेकिन कुल मिलाकर उनका प्रदर्शन अच्छा ही रहा।